102 मिनट के कर्मचारी जिंदाबाद, 102 मिनट के कर्मचारी जिंदाबाद। जो सरकार ने लागू किया, कितना लागू किया है? 536 रुपया। तो 536 रुपया नहीं मिलता है? मिल रहा है। अब उसके बदले 8 घंटे बदले 12 घंटे काम लिया बोल जा सकते हैं कंपनी आपको अगर 12 घंटे काम करा रही है तो वो तो कंपनी की गलती है। कंपनी तो बड़ी हो चुकी है, हम लोग उसके बड़ेपन को दूर करने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग को 10,200 रुपये मिलता है 12 घंटे काम का। 12 घंटे काम करने के जी, कोई संडे मंडे नहीं। 10,200 मतलब 30 दिन, तब 10,200। बिहार में लगभग 8,000 कर्मचारी। 8,000? अच्छा, और 8,000 कर्मचारियों के साथ ये चीजें हो रही है? जी। अभी देखिए, पिछले कल हमारा एक चालक स्वर्गीय धीरज महतो इतना डिप्रेशन में था, एजेंसी की चिट्ठी डाल दिया कि आप काम पर वापस नहीं हो जाएगा तो हम आपको निष्कासित कर देंगे, हटा देंगे। डिप्रेशन में चला गया, मर गया। एमटी के जितने भी कर्मचारी हैं, सबके लिए हम लोग हक के लिए हम लोग आज 7 दिन से इस धरना पर बैठे हुए हैं और आगे भी जब तक इनका नहीं होगा मांग पूरा, हम लोग अनवरत यही इनके साथ रहेंगे। गांधी का देश है, हम उसको मानते हुए, उसको प्रिय मानते हुए उसी ढंग से हम अपनी मांग को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोगों को आशा है कि नीतीश कुमार की सरकार में हम लोगों को न्याय मिलेगा और इस कर्मचारी बंधुओं में फिर से हर्ष और उल्लास का समा बांधा जाएगा। कब तक न्याय मिलेगा? 7 दिन तो ऐसे बीत चुके हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है, हम लोग अपनी सरकार तक की बात को पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आप अचानक से बीमार पड़ जाएं, आप अपने घर में हैं और अचानक से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले जब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है तो एक नंबर है जिसे आप डायल करते हैं, वो है 102, इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के सदर अस्पताल के प्रांगण में है और यहाँ पर जिस 102 नंबर की हम बात कर रहे हैं वो पिछले 7 दिनों से, माफ कीजिएगा, पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कारण ये जो आप देख रहे हैं 8 कारण हैं, उन 8 कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है कि इनको इनके मेहनताने के हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अब जरा सोचिए कि जब ये हड़ताल पे जाएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी, आप जब बीमार पड़ेंगे और आपको इमरजेंसी सेवा की जरूरत पड़ती है। तो आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है, क्यों बैठे हैं, क्या उम्मीद लेके बैठे हैं और क्या मांगे हैं उनकी, उन्हीं के जरिए समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार। क्यों है यहाँ इतने लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? हम लोग आज 2012 से काम कर रहे हैं। हम लोग को जो वाजिब मजदूरी होना चाहिए वो आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो वाजिब मजदूरी कहने का मतलब, चूंकि आप लोग तो कंपनी के इस पे हैं, प्राइवेट कंपनी के तो क्या मजदूरी मिलनी चाहिए और क्या मिल रही है? कम से कम हम लोग का जो वेतन बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, जो सरकार लागू किया है वो बस हम लोगों को चाहिए। तो जो सरकार ने लागू किया, कितना लागू किया है? 536 रुपया। तो 536 रुपया नहीं मिलता है? मिल रहा है। अब उसके बदले 8 घंटे बदले 12 घंटे काम लिया जा रहा है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, 12 घंटे बावजूद इसके पैसा नहीं मिल रहा। बावजूद उसके पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को। ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई आप थोड़ा बताएं। इसमें 100% सच्चाई है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मंडल, EMT कटिहार। अच्छा, ये EMT क्या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो आपात स्थिति में हम लोग जान बचाने का काम करते हैं। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो, उस दरमियान कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं रहता, उनकी जान बचाने के लिए हम लोग अपनी जी जान से लगे रहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सरकार नहीं सोच रही। हमारे बाल बच्चे के लिए अभी तक सरकार कभी सोची ही नहीं है। हमको बंधवा मजदूर से भी बदतर बना कर इस सरकार ने रखी हुई है। तो ये बताइए, ये तो आप अपनी कंपनी से भी बोल सकते हैं, कंपनी आपको बगैर 12 घंटे काम करा रही है तो वो तो कंपनी की गलती है। कंपनी तो बड़ी हो चुकी है, हम लोग उसके बड़ेपन को दूर करने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये सरासर कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी मामला अगर आप देखें तो कंपनी अफेयर्स का मामला आता है और अगर कंपनी इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करती है तो उन पे भी एक्शन होना जरूरी है। सरकार बात की बात है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जो मेरी जानकारी है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए कंपनी लॉ जो कहता है उसके आधार पर अगर वो गलत कर रही है तो वो गलत है और उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। आप क्या इसे मानते हैं? सही, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं इसमें मेरे तरफ से सरकार चोर है। सरकार चोर है? बिल्कुल सरकार चोर है। सरकार को सारा सूचना दिया हुआ है, आवेदन दिया हुआ है, गुहार लगा के थक गए हम लोग। तो अभी तो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए घोषणाएं क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो मुख्यमंत्री जाने, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, हम प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी से आप जो तय किए हैं
536 रुपया कुशल, अति कुशल का 654 रुपया है। अब हम अति कुशल में आते हैं तो अथवा कुशल में आते हैं तो 536 रुपया 8 घंटा। तो अगर वो देखें तो वो भी तो फॉलो नहीं हो रहा। बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। हम लोग को 10,200 रुपये मिलता है 12 घंटे काम का। 12 घंटे काम करने का जी, कोई संडे मंडे नहीं। 10,200 मतलब 30 दिन, तब 10,200। अच्छा ये बताइए, अभी टोटल में कितने कर्मचारी होंगे सर? आप आगे आइए, कितने कर्मचारी होंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में लगभग 8,000 कर्मचारी। 8,000? अच्छा, और 8,000 कर्मचारियों के साथ ये चीजें हो रही है? जी बिल्कुल ये हो रही है। और जो हमारा 12 घंटे का जो मजदूरी है, जो मिलना चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 387 रुपया पर दिन के हिसाब से हम लोग को मिलता है 12 घंटे का। मतलब 536 की जगह अगर कैलकुलेट करें तो 300 कुछ रुपए मिलते हैं। नहीं, जैसे हमारा 10,200 रुपया मिलता है, उस हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो हमारा दैनिक मजदूरी जो होता है 387 रुपया के आसपास बन रहा है। 387 536 या 654 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है 387 रुपए के आसपास है। जी। तो आप तो दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं वैसे तो। नहीं, हम दोनों कैटेगरी में, जैसे हम लोग कुशल में मानदेय के हिसाब से तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जी मानदेय के हिसाब से फॉलो नहीं नहीं कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य संरक्षक जी हैं विकास सिंह जी, उनसे बात करते हैं। विकास जी बताइए क्या है मामला, और चूंकि आपकी तो सरकार में आप लोग हैं, आपकी जान पहचान है, फिर क्यों नहीं हो रहा इन लोगों का? देखिए, अनवरत जो है आज 7वां दिन है 102 एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी का, और लगातार हम लोग अपने मांगों के माध्यम से, आपके माध्यम से, बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, नीरज कुमार बबलू जी से, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निदेशक से गुहार लगा रहे हैं। पूरे बिहार में कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसका मानदेय नहीं बढ़ा है। सिर्फ एक 102 एम्बुलेंस, जिसके चुनाव समय में सबके मानदेय बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव मानदेय बढ़ रहा है, डेली मानदेय बढ़ रहा है। हर कैबिनेट के बैठक में आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है उसमें किसी न किसी कर्मचारी का मानदेय बढ़ता है। उम्मीद कर रहे हैं अगले मंगलवार को ऐसा पूरा विश्वास है। पूरे बिहार के सभी चालक ईएमटी 80% जिला हड़ताल पर है। हम लोग का बस 2-3 सूत्री मांग पत्र है। देखिए, कॉमन बात है, एक साधारण मजदूर जब काम करता है उसको 600-700 रुपया 8 घंटा का वेतन मिलता है, और ये ट्रेंड चालक, ट्रेंड ईएमटी 8 घंटा के बदला एजेंसी, जो ये जैन प्लस नकारा एजेंसी है, भाटियारा एजेंसी है, जो 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम कराता है और मजदूरी देता है कितना, 10,200 रुपया। सवाल ये है कि इसमें सरकार की फिर क्या गलती है, क्योंकि सरकार ने ही तो उन्हें अपॉइंट किया। सरकार तो अनुबंध पर एग्रीमेंट करके काम दे देता है, लेकिन ये चीज तो सरकार को देखना भी पड़ेगा ना कि श्रम संसाधन विभाग का जो न्यूनतम मजदूरी है वो फॉलो हो रहा है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। आज श्रम संसाधन विभाग ने पत्र लिखा है एजेंसी को, आप पहले लागू करवा सकते थे। हम लोग हड़ताल पर आज पत्र लिखा गया नहीं, 2-4-5 रोज पहले एक पर्ची इनको भी उपलब्ध करवाइए, कुछ दिन पहले लिखा गया है। तो मेरा कहना है कि जो हम लोग का तय मजदूरी है, अति कुशल चालक और ईएमटी का मजदूरी है 654 रुपया प्रति 8 घंटा, वो मजदूरी हम लोग को दे दे। ये देखिए, नकारा एजेंसी पिछले अक्टूबर माह में एग्रीमेंट किया है, निविदा लिया है, साल भर होने को है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, पे स्लिप नहीं दिया है। नियुक्ति पत्र भी आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं, नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला। अरे भाई, आप लोग पेमेंट भी नहीं मिला। हाँ जी, नवंबर का पेमेंट भी नहीं मिला है। आपको नवंबर का पेमेंट भी नहीं मिला अभी तक। तो अनर्थ है इन लोगों के साथ। 2 महीने का वेतन बकाया है, और नवंबर माह जो ये लोग कर रहे हैं, पिछले नवंबर माह में जिस समय सबका हैंड ओवर होता, नियुक्ति हुआ था, उस महीने का वेतन 80% चालक ईएमटी को नहीं मिला। मतलब 9 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। साल में नवंबर में आ गया, अब वर्तमान में 2 महीना, अभी 2 महीना से वेतन नहीं मिला है, पे स्लिप नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं, वेतन नहीं। आखिर कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए? हम आपके माध्यम से गुहार लगाते हैं, जल्द से जल्द बिहार सरकार इसको गंभीरता से ले, संज्ञान में ले। एक चालक और ईएमटी के बाल बच्चा, परिवार, माँ बाबूजी सभी भूखमरी के नौबत में है। अभी देखिए, पिछले कल हमारा एक चालक स्वर्गीय धीरज महतो इतना डिप्रेशन में था, एजेंसी की चिट्ठी डाल दिया कि आप काम पर वापस नहीं हो जाएगा तो हम आपको निष्कासित कर देंगे, हटा देंगे। डिप्रेशन में चला गया, मर गया, सुसाइड करना पड़ा भाई, सुसाइड कर लिया हमारे एक ईएमटी
स्वर्गीय धीरज महतो, हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से, एजेंसी से, लेकिन जहां तक सूत्र के हवाले से जो खबर आई है हम लोग के पास कि उनकी माता ने तो थाने में दिया है एफआईआर की, ये आवेदन दिया है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं कर ली है, बल्कि वो ट्रेन से गिरकर उनकी मौत हुई है। नहीं, ट्रेन से क्यों गिरेगा भाई? बहुत अच्छा चालक है, व्यवहारिक चालक था, कुशल चालक था, अच्छा लड़का था, एमटी बहुत अच्छा लड़का था, बहुत व्यवहार कुशल लड़का था। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ सर हैं। सर ये बताइए, आप तो जदयू में हैं, आपकी सरकार है, फिर इतना लंबा चौड़ा ये क्यों चल रहा है? ये तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए। 9 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग सरकार में रह के भी 102 एम्बुलेंस का मदद कर रहे हैं, इसलिए इनका जायज मांग है। इन लोगों का जायज मांग ये है 654 रुपया इन लोगों का डेली का तनख्वाह मिलना चाहिए, लेकिन इन लोग का नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग अपने माननीय मुखिया माननीय नीतीश कुमार तक भी ये आवाज हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार में रह के हम लोग ये जितने भी टीएमटी के जितने भी कर्मचारी हैं, सबके लिए हम लोग हक के लिए हम लोग आज 7 दिन से इस धरना पर बैठे हुए हैं। और आगे भी जब तक इनका नहीं होगा मांग पूरा, हम लोग अनवरत यही इनके साथ रहेंगे। चलिए हमारे साथ एक छात्र नेता भी हैं और काफी युवा नेता हैं, करनी सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं, सत्यम समदर्शी जी। सत्यम जी, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ इनके साथ बैठे हुए हैं। लगातार ये 7वां दिन है और जो जेन प्लस नामक एजेंसी है जो इनका शोषण कर रही है, इनको बंधुआ मजदूर समझकर इसको शोषित वर्ग में बांध दिया गया है। जो अति कुशल और कुशल का मेहनताना है, प्रति 8 घंटे के दैनिक मेहनताना है, वो इनको मिलना चाहिए। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर। तो आपको मेरा सवाल ये है कि जब सरकार आप जैसे लोगों की है, तो फिर आपको 7 दिनों तक बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नहीं सुन रही आपकी सरकार? देखिए, हम लोग अनुशासित ढंग से मांग कर रहे हैं और सरकार हमारी है, इसलिए सरकार से हम लोग। तो आपको भी डर है कि कहीं अगर उग्र होकर धरना प्रदर्शन करेंगे तो फिर लाठीचार्ज हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है लाठीचार्ज की, लेकिन हम लोग इस अनुशासित ढंग से, देखिए यह देश गांधी का देश है, हम उसको मानते हुए, उसको प्रिय मानते हुए उसी ढंग से हम अपनी मांग को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोगों को आशा है कि नीतीश कुमार की सरकार में हम लोगों को न्याय मिलेगा और इस कर्मचारी बंदियों में फिर से हर्ष और उल्लास का समा बांधा जाएगा, न्याय मिलेगा। मौसम सिंह जी हमारे साथ हैं। मौसम जी बताइए, ये जो कह रहे हैं कब तक न्याय मिलेगा? 7 दिन तो ऐसे बीत चुके हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है, हम लोग अपनी सरकार तक भी बात को पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे विकास भैया भी पूरे लगे हुए और हम लोगों ने भी लगा हुआ कि 102 एम्बुलेंस कर्मचारी और एमटी के जो भी कर्मचारी लोग हैं, इनका वेतनमान बढ़ाया जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इस पर हम लोग शांति तरीके से हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। कहीं कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग शांति से सरकार तक अपनी बात को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग की बातों को जल्द से जल्द समझेगी। देखिए, ये है नीतीश सरकार में जो ईएमटी की हालत है। वेतनमान 9 महीने से नहीं मिला है। सरकार में ही बैठे लोग हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं इसमें। उसके बावजूद सरकार में बैठे लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं इस एजेंसी पर कोई कार्रवाई हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, समझने के लिए आपको बने रहना होगा बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। बाकी इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अपने सहयोगी के साथ कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।